Hello guys, welcome back to my channel. As I mentioned in my community post regarding current affairs series, so here I am with current affairs series relating to Haryana specific. So in this series I'll upload current affairs from January 2025 to March 2026. ठीक है, और इफ़ यू रियली लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इनफ होगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और ये हरियाणा स्पेसिफिक ही रहेगा। थोड़ा बहुत हम नेशनल भी देख लेंगे, लेकिन मोस्टली ये हरियाणा स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस मंथ में क्या क्या न्यूज़ पढ़ेंगे हम? जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं। पॉलिटी में हम यमुना डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे, कैसे वोटर के ऊपर डिस्प्यूट चला हुआ है दो स्टेट के बीच में, मोस्टली यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली एंड हरियाणा के बीच में। इकोनॉमी में हम देखेंगे फिजिकल हेल्थ रैंक आई है हरियाणा की। एनवायरनमेंट में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जो कि वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट करा है। सोशल में हम एक न्यू स्कीम देखेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और कल्चर में कुछ ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, रिपब्लिक डे डब्ल्यू के बारे में। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये 2025 का है, हमें ज़्यादा फोकस करना है थीम पे, रिपब्लिक डे वाले पे 2026 पे, क्योंकि वो पूछा जाएगा। तो चलो अपनी फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि आप इस पीडीएफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स फोकस आपको पढ़ाई करनी है इस पीडीएफ से, तो आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे कुछ फैक्ट्स, डेट्स, फिगर्स, लोकेशन। फॉर एग्जांपल इसमें एक हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में एक न्यूज़ है, तो आपको उसका एक्चुअल में लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ किस रूट पे चली है। ठीक है, अगर मेंस के एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से आप इस पीडीएफ को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए फेवर अगेंस्ट में किसी भी एक आर्टिकल के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से अगर आप बैकिंग करेंगे अपने आंसर की तो एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क रखना पड़ता है ताकि आप एक कंक्लूजन तक पहुंच सके अपने आंसर में। फॉर एग्जांपल ये वाटर डिस्प्यूट जो है, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इस टाइप का आपको अगर ये एक छोटा सा मतलब मेरी तरफ से एक टिप थी। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी इतना टाइम है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ प्रीलिम्स फोकस होकर पढ़ें आप। ठीक है, तो चलो अपनी पहली न्यूज़ देखते हैं। ये यमुना कन्फ्लिक्ट के बारे में है और नेक्स्ट न्यूज़ भी यमुना के बारे में ही है, इसलिए यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, द पॉइजन पॉलिटिक्स। अब हुआ क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो सीएम है दिल्ली सीएम, ठीक है, उन्होंने क्लेम कराया है, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं हरियाणा गवर्नमेंट को कि ये जो यमुना के वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और एक वाटर टेररिज्म वर्ड का यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे टेररिज्म किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी टेरिटरी के लिए और किसी भी सोसाइटी के लिए ख़राब होता है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि वाटर के उसमें रिगार्डिंग ये वाटर को दूषित मतलब पोल्यूटेड कर रहे हैं, तो ये वाटर टेररिज्म है। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रेप्टेड आफ्टर क्लेम्स दैट यमुना वाटर फ्रॉम हरियाणा कंटेन पॉइजन। हरियाणा गवर्नमेंट फाइल्ड ए डिफेमेशन केस इन सोनीपत कोर्ट। तो इसके अगेंस्ट में हरियाणा ने इसका जवाब क्या है, उसने डिफेमेशन केस डाला है कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई पॉलिटिड नहीं करी यमुना रिवर को। तो इन्होंने सोनीपत कोर्ट में यहाँ पे डिफेमेशन केस डाला है अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट। तो लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं इसका। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 205 का। ठीक है, उसका सेक्शन 54 क्या बोलता है कि अगर ऐसे कोई फॉल्स अलार्म्स लगाएगा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट है अप टू 1 ईयर जेल। ठीक है, और बीएनएस के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का जब रिफॉर्म हुए थे ये 2023 में, तो इसको बीएनएस कर दिया गया। उसका सेक्शन 353 और 356 क्या बोलता है कि अगर पब्लिक मिसचीफ किया गया और डिफेमेशन, सेम बात है कि भाई अगर पब्लिक को गुमराह करा गया, ठीक है, तो इसमें भी कुछ पनिशमेंट्स हैं। तो ये इलीगल बैकिंग थी, आप ये दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेक्शन पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि किसके अंडर, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाए तो किसके अंडर पनिशमेंट के प्रावधान हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है और बीएनएस में है। ठीक है, अब सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं जो कि यमुना के बारे में ही है। इशू क्या है, ये देखा गया है कि यमुना के वाटर में हाई अमोनिया लेवल इन वाटर रीचिंग दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली में पानी पहुंच रहा है यमुना का, वहाँ पे आते आते
यमुना के वाटर में अमोनिया का लेवल बहुत हाई हो गया है, ठीक है, जो कि कहाँ से हुआ है, अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इसकी वजह से हुआ है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप पढ़ सकते हो कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यूस इंटरवेंशन किए हैं इस चीज़ में, और कैसे एक MOU साइन हुआ था, ठीक है, 5 स्टेट के बीच में। ये मैं बता देती हूँ, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि कैसे शेयरिंग होगी पानी की, ठीक है, ये सब इनके बीच में वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। अब यमुना का ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से है, बंद्रपूंछ से, बंद्रपूंछ पीक यमुनोत्री, ठीक है, उत्तराखंड में। ट्रिब्यूटरी क्या क्या है यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, आपने उसमें पढ़ी होंगी जब आपने रिवर्स करी होंगी। ये मैंने बस छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बता दी कि कहाँ से यमुना का ओरिजिन है। अब देखते हैं हमारी सेकंड न्यूज़, जो कि है इकोनॉमी की। नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि क्या रैंकिंग है इसमें हरियाणा की। तो हरियाणा की 18 स्टेट में रैंकिंग, मतलब 18 स्टेट को रैंकिंग दी गई है, उसमें हरियाणा 14 नंबर पे आया है, ठीक है। तो बॉटम 5 परफॉर्मेंस है, नॉट सो गुड। और ये दिखाया गया है कि जो डेट टू स्टेट GDP रेशियो है वो 31% हाई है, ठीक है। आप ये देखो, जितनी GDP है ना, उसका 31% तो इन्होंने डेट ही ले रखा है, ठीक है, कर्ज है हरियाणा पे। इंटरेस्ट पेमेंट, और जितना इनका रेवेन्यू है उसका 23% तो ये कर्ज उतारने में, इंटरेस्ट की मतलब जो पेमेंट है, जो इन्होंने कर्जा ले रखा है उनका इंटरेस्ट देने में जा रहा है। कैपिटल स्पेंड ओनली 1.4% ऑफ स्टेट GDP, मतलब जितना ये कमा रहे हैं ना, जितनी स्टेट की GDP है उसका सिर्फ 1.4% कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनका बहुत कम रेशियो ये दे रहे हैं, जबकि ज़्यादा करना चाहिए इनको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप जितनी करेंगे उतने ही आपके चांसेस है आपको रेवेन्यू मिलेगा इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इससे आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है, तो ये स्टेट के रेवेन्यू में जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ द स्टेट लाइक ए हाउस होल्ड। हरियाणा इज़ यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर डेली ग्रोसरीज, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि इसको आप ये समझ सकते हैं, एक स्टेट को ऐसे देख सकते हैं कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और वहाँ पे हरियाणा को पुट करके देख सकते हो आप। और जो हरियाणा है ना, वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है, यानी कि लोन का यूज़ कर रहा है अपने डेली जितने भी उसकी एक्सपेंस होते हैं उसके लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ए न्यू हाउस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने अभी बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहा वो। रिकमेंडेशन क्या दी है, नीड टू इंक्रीज टैक्स एफिशिएंसी एंड स्पेंड मोर क्रिएटिंग एसेट। तो देखो, जो प्रॉब्लम होती है वही सोल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम ये है तो यही तो बोला गया है कि भाई कैपिटल एक्सपेंड में मतलब ज़्यादा वो करो, स्पेंडिंग करो, सॉरी एक्सपेंडिंग मैं गलत बोल रही थी, स्पेंड ज़्यादा करो, ठीक है, और इन टैक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाओ। थर्ड न्यूज़ इज़ हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्लीन एयर प्रोजेक्ट है हरियाणा के लिए, जो जिसको जो पार्टनर है इसका वो कौन है, वर्ल्ड बैंक है। टोटल बजट कितना है, 3647 करोड़, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली अगर एक पोल्यूशन के बारे में, मतलब एक एनवायरनमेंट के बारे में कोई प्रोजेक्ट है, तो हमें क्या करना है उसको क्लीन करने के लिए, इंडस्ट्रियल एमिशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा में और बॉर्डर एरियाज़ में, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर एरियाज़ में, तो वहाँ पे उसको हमको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये सब हो गया तो ईज़ ऑफ लिविंग तो अपने आप बढ़ जाएगी। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे है, नोडल एजेंसी कौन है इसकी, इस प्रोजेक्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ग्राउंड लेवल पे क्या करा गया है, क्लीन एयर एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं 24 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं 24 अपॉइंट करे गए हैं क्लीन एयर एम्बेसडर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, फोर्थ न्यूज़, व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग पॉलिसी 2024। तो हुआ क्या, एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में बना था, ठीक है, 2010 में बना था, इसने 10 साल जो पुराने हो चुके डीजल वाले जो व्हीकल्स हैं उनको, और 15 ईयर्स ओल्ड जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं एनसीआर एरिया में, इनको बैन कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर बैन कर दिया, फॉर एग्जांपल अब ये चलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये पाइल अप होते जाएंगे,
डोंट यू थिंक कि अगर हम यूज़ नहीं कर रहे इन व्हीकल्स को तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, इनका क्या होगा, ये पोल्यूशन ही बढ़ाएंगे। तो इनके ऊपर एक रिसाइकलिंग पॉलिसी करी है कि अगर कोई मतलब पहले तो ओल्ड व्हीकल स्क्रैपेज इनको वहाँ पे भेजा जाएगा, इस्टेब्लिशिंग यूनिट बनाई जाएंगी, ठीक है, और वहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करा जाएगा इन व्हीकल से, ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब। उसके बाद इनको रीयूज़ करा जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, उनमें मैन्युफैक्चर होंगी चीज़ें इनके थ्रू, जो ये रॉ मटेरियल निकलेगा। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है, ठीक है, जिसमें हम कोई चीज़ को यूज़ करके थ्रो ना करते हुए उसको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। इंसेंटिव एंड गोल्स क्या हैं, गवर्नमेंट अगर क्या करेगी इन पे, अगर आप इस चीज़ में प्रोजेक्ट मतलब इस चीज़ में आप काम करते हैं या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इस चीज़ में अपना बिजनेस खोलता है, तो उसको क्या करेगी, स्टेट जीएसटी रीइंबर्समेंट मिलेगा उसको। 10 ईयर्स लैंड लीजिंग वाया ये हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ करके है, लेट मी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो 10 साल के लिए लैंड लीज पे दी जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड काम करना है तो HSIDDC आपको 10 साल के लिए लैंड को लीज पे देगा, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोल क्या है इस चीज़ का, डी क्लटर पब्लिक स्पेसिस एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, द वाटर क्राइसिस, कंटामिनेशन एंड नेग्लिजेंस। इस मंथ में वाटर के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ हैं, है ना, पोल्यूशन से रिगार्डिंग। अब हुआ क्या, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फाइंडिंग, हरियाणा आइडेंटिफाई एज ए क्लस्टर फॉर हाई यूरेनियम कंसनट्रेशन, ऑल्सो हाई इन फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड सोलनिटी, ठीक है। तो ये मिला है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसने ये पाया कि हरियाणा के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। एनजीटी वर्सेस हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये केस हुआ, ठीक है, ये केस फाइल करा हरियाणा के अगेंस्ट एनजीटी ने। इंसिडेंट क्या हुआ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो फेल हो गए ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है, और उनका पानी उसमें चला गया ग्राउंड वाटर में, जो कि कंटामिनेशन वाटर था। अब डिफेंस में हरियाणा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड था भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्डिक्ट में ये इनकी जो क्लेम था ये रिजेक्ट कर दिया गया और बोला कि पेनल्टी देनी पड़ेगी भाई तुम्हें, क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज मस्ट बी पेड, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में। सेंट्रल बोर्ड वाटर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है। तो देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, अब आपको लगेगा कि भाई क्यों पूछा रैंडम, ये न्यूज़ में था और इसका हरियाणा में हेडक्वार्टर है, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। तो आप याद रखना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्पीसीज इन न्यूज़, द फेल्केटेड डक, ये कहाँ पे मिली है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में, ये यहाँ पे साइट हुई है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड। ये कहाँ पे मिलती है, नेटिव टू ईस्टर्न साइबेरिया, मंगोलिया, नॉर्दर्न जापान। हैबिटेट जो इसका क्या है, फ्रेश वाटर वेटलैंड में रहती है ये। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, ये जो सेंचुरी ये कब बननी थी, 1971 में। नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ, 1991 में। किसके लिए फेमस है ये नेशनल पार्क, साइबेरियन क्रेन्स के लिए और ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए। ये है फाल्केटेड डक, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं बता रही थी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन, इंडियाज डेवलप्स 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन इंजन। कंपैरिजन क्या है इसका, ग्लोबल स्टैंडर्ड इज़ ओनली, मतलब इतनी पावरफुल है ये, सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इसलिए बोली गई है क्योंकि वर्ल्ड में आज तक 500 से 600 हॉर्स पावर की ऐसी ट्रेन्स बनी हैं, लेकिन ये 1200 हॉर्स पावर, इसलिए ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। और किस रूट पे चलेगी, ये जींद से सोनीपत रूट पे चलेगी, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की बेनिफिट क्या होंगे इसके, जीरो एमिशन, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि भाई हाइड्रोजन पे चल रही है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ही बनी है पूरी तरह, ग्लोबल एलीट क्लब का हम ज्वाइन कर लिया हमने, क्योंकि इससे पहले किन देशों के पास ये एक टेक्नोलॉजी है, जर्मनी के पास, फ्रांस के पास, स्वीडन, चाइना, और 5th नंबर पे हम हैं, ठीक है।
तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, हाउसिंग फॉर ऑल ग्रामीण आवास योजना 2.0। अब बेनिफिशरी कितने हैं इसके? 4533 फैमिली को ये घर मिलेंगे। लोकेशन 20 डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा की 20 डिस्ट्रिक्ट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा। प्लॉट साइज़ क्या होगा? 100 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। जनरल के लिए 50 स्क्वायर यार्ड्स, महाग्राम पंचायत के लिए। टारगेट ग्रुप क्या क्या है? नोमेडिक कास्ट को मिलेगा, विडोज़ को, शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ड्रॉ सिस्टम से दिया जाएगा। आप इसको प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल लेवल पे है उससे लिंक करके पढ़ सकते हैं। डिटेल में मैं स्कीम एक इकट्ठी करा दूंगी एक वीडियो में, ठीक है, तब हम रिलेट करके पढ़ लेंगे इसको। इसके पीछे क्या होना चाहिए, मतलब ये क्यों गवर्नमेंट करती है? क्योंकि हाउसिंग इज़ डिग्निटी नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो सबको मिलना ही चाहिए क्योंकि बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है, ठीक है। बोलते हैं ना घर कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो इसी वजह से नेक्स्ट न्यूज़ है डीक्रिमिनलाइजिंग पॉवर्टी द एंटी बैगिंग लॉ। अब ये हुआ क्या, इस एक्ट को इस लॉ को इस एक्ट को चैलेंज किया गया है। चैलेंज एक्ट हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1971, ठीक है। 1971 का ये एक्ट है जिसको अभी बोला गया है, मतलब इसको चैलेंज करा गया है कोर्ट में। करंट स्टेटस क्या है इसका? ट्रीट्स बैगिंग एज ए क्राइम, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई क्यों इसको चैलेंज करा गया है, ये बोल रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ये जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स हैं जो, ठीक है, वायलेट्स आर्टिकल, जो कि किसको वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, ठीक है। वायलेट्स आर्टिकल 19 फ्रीडम को, वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी को, ठीक है। हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो इसके थ्रू बैकिंग हुई है इस केस की कि भाई इसलिए हम इस एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए? साइनिंग फॉर एम इज़ बेगिंग बट साइनिंग फॉर ए टिकट प्राइस इज़ आर्ट, इज़ पोवर्टी ए क्राइम, ये बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल नॉट एम इज एल्म्स। तो देखो, अब आर्ग्यूमेंट में बोला क्या गया है? ये बोला गया है कि अगर मान लो कोई इंसान जैसे हाथ फैला के जैसे भीख मांगता है, ठीक है, तो उसको तो बोला गया है कि भाई ये बेगिंग है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर कोई सिंगिंग कर रहा है, सॉरी आई रेड इट कम्प्लीटली रॉन्ग, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर कोई मान लो सिंगिंग कर रहा है, गिटार बजा रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है, तो वो तो एक आर्ट हुई ना, तो पुअर्टी क्राइम कैसे हो सकता है? ठीक है, वो तो अपनी जीवन व्यापन के लिए कर रहे हैं ये सब। क्वेश्चन, कैन द स्टेट पनिश द पुअर व्हेन इट फेल्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी? मतलब स्टेट खुद ही तो फेल हो रहा है लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और उन्हीं के अगेंस्ट एक लॉ लेके आ रहा है कि आप मतलब अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ कर भी नहीं सकते पब्लिक में, ठीक है। और बस यही, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। एक्चुअली ये डिबेटेबल मतलब टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है इसमें से प्री में से कुछ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सोशल रिफॉर्म एंड डेमोग्राफी से रिलेटेड एक सोशल रिफॉर्म हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डिग्निटी इन नेमिंग एक्शन क्या लिया गया है? रिमूवल ऑफ कास्ट नेम्स चूड़ा बंगी मोची फ्रॉम एससी लिस्ट, क्योंकि ये भाई ये बहुत डेरोगेटरी नेमिंग है, ठीक है, ऐसे हम किसी को नहीं बुला सकते, तो ये एससी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। एंड इरेलीवेंट बोला गया इनको। प्रोसेस ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके थ्रू हटे हैं। रिक्वायर सेंट्रल अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में, तब अमेंड करेंगे तब हट सकता है, तो ये हुआ है। जेंडर रेशियो सेक्स रेशियो जो हरियाणा का जो था वो 2014 में 871 था, अब बढ़ के 910 हो गया। क्रैकडाउन ऑन इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन, 400 FIR, स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बस सोशल के बारे में ही है कि कैसे इस चीज़ ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने कैसे बेनिफिट कराया हरियाणा को, ठीक है। तो ये 2 सोशल न्यूज़ थी, इसलिए बस छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने एक ही उसमें करा दी। सो दिस न्यूज़ इज़ अबाउट आवर जो ये IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट थे, इनके बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा 2023 में ये 150 साल पुराने जो रूल्स थे, एक्ट्स थे, और ये जो
ये सेक्शंस थे इनके, ठीक है। इनमें कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं और इनको आईपीसी को बना के कर दिया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, और सीआरपीसी को बना के कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को बना के क्या कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। फुल अडोप्टेशन कब हो जाएगा, फरवरी 28-25, जब हम 2026 में पढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये पीडीएफ किस 2025 की है, जनवरी की, इसलिए मैं बोल रही हूँ फुल अडोप्शन बाई, जबकि ये हो चुका अब तक, ठीक है। इसके थ्रू क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट करना चाह रही है कि जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न बनाना चाह रही है और डिजिटल हो, ठीक है। भाई लोग परेशान ना हो, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है। तो अब क्या होगा, CCTNS जो है इसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरकनेक्टेड करेगी सारे पुलिस स्टेशंस को, ठीक है, ताकि क्राइम को ट्रैक करा जा सके। इसकी फुल फॉर्म क्या है, CCTNS की, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। और ई समन होंगे जो कि आप व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे ही, मतलब फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ई समन करा सकते हो, फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी नहीं है। इससे क्या होगा, फास्टर जुडिशियल प्रोसेस होगी, डिले रिड्यूस हो जाएंगे। ई साक्ष्य, ये बोला गया है जो क्राइम सीन है ना उसकी वीडियोग्राफी बनानी मैंडेटरी है, ताकि, और इसको बना के आप अपलोड कर सकते हो डिजिटली, ठीक है। तो पुलिस ये सब कर सकती है ताकि जल्दी से जस्टिस डिलीवर हो, बस इसका यही मेन मोटिव है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी न्यूज़, कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में क्या है। रिपब्लिक डे मैंने बताया ये 2025 का इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थीम देख लेते हैं, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। विजुअल एलिमेंट किसका दिखाया गया, स्केच ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन कुरुक्षेत्र सीन, ये दिखाया गया था, ठीक है। और एजुकेशन में क्या आया है, करिकुलर जो 8th सिलेबस तक क्या कर दी गई है, भगवत गीता को ऐड कर दिया गया है करिकुलम में, ठीक है। और इसका गोल क्या होगा, मोरल वैल्यू ताकि बढ़े बच्चों में, ऑब्जर्वेंस ऐसा। और ये क्या है, सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी, ये इस दिन करा गया है, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी को है, ठीक है। तो ये तभी इम्प्लीमेंट हुआ है, 3 जनवरी 1831 को थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये 3 जनवरी को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी गई है, ठीक है। और ये जनवरी की न्यूज़, इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या आया है, राखीगृह जो साइट है, चीफ सेक्रेटरी ने उनको विजिट करा है, और ताकि वहाँ पे टूरिज़्म डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। माइनिंग में क्या है, इलीगल माइनिंग, मेजर क्रैकडाउन ऑपरेशन कंटिन्यूड, यहाँ पे जहाँ हरियाणा में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी वहाँ पे ऑपरेशन चलाए गए उनको बंद करने के लिए। हेल्थ के सेक्टर में क्या हुआ है, 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च हुई है गुरुग्राम में, ठीक है। वो ब्लिंकिट वाली जो आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत पुरानी है, मतलब सॉरी जनवरी की है। वाटर के उसमें क्या हुआ है, अमृत सरोवर बनाए गए हैं, टारगेटेड 2200 न्यू वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी। एनर्जी में सोलर पावर में टारगेट टू इंस्टॉल 1 लाख पैनल्स, ठीक है, ये टारगेट है। वेलफेयर में लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट करी गई है, जिसके तहत 2100 रुपये पर मंथ वुमेन को मिलेंगे जो BPL से बिलोंग करती हैं। तो दैट्स इट ऑल अबाउट जनवरी करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको करा दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप ऐसे ही पढ़ते रहो, और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।